मैं इस दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। मेरा माननीय कुलपति जी से अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री जी को मानद उपाधि प्रदान करने की प्रशस्ति वाचन करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष श्री नायब सिंह जी को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान करने हेतु उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता हूं। श्री नायब सिंह जी एक ईमानदार, सरल एवं कर्मठ नेता हैं, जो सदैव सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव से लोक सेवा में समर्पित रहते हैं। आपका जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से स्नातक और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से LLB की डिग्री प्राप्त की। 1994 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर समाज सेवा में सक्रिय हुए। 1996 में राजनीति में प्रवेश कर 2014 में विधायक बने और 2015 से 2019 तक श्रम एवं रोजगार सहित कई मंत्रालयों के राज्य मंत्री रहे। 2019 से 2024 तक आप कुरुक्षेत्र के सांसद रहे। 2023 में आप अपनी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और 12 मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आपके नेतृत्व में 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके बाद 17 अक्टूबर 2024 से आप पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। पहले राज्य मंत्री, फिर सांसद व मुख्यमंत्री के रूप में आपने महिला, गरीब, किसान और युवाओं के उत्थान हेतु कई योजनाएं शुरू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार व निःशुल्क उपचार, महिलाओं को रसोई संबंधी सहायता, संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, किफायती आवास योजना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, पिछड़े वर्गों के लिए अवसर सुनिश्चित करना, मेट्रो विस्तार, पर्यावरण सुरक्षा और साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी देने जैसी अनेक उपलब्धियां शामिल हैं। आपके नेतृत्व में प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी शासन, डिजिटलाइजेशन और समग्र विकास को नई गति मिल रही है। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके सम्मुख श्री नायब सिंह जी को सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए समाज विज्ञान संकाय की डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। मेरी प्रार्थना है उन्हें इस उपाधि का द्योतक परिधान धारण करने तथा आपके द्वारा उपाधि प्रदान करने की कृपया अनुमति देवें। धन्यवाद। मैं इसकी अनुमति देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अग्रसर हो। शिक्षा मंत्री आप भी
आगे बढ़ें। धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर सोमनाथ, पूर्व अध्यक्ष इसरो को मानद उपाधि तथा गोयल पीस प्राइज प्रदान करने संबंधी प्रशस्ति वाचन करें। माननीय कुलपति। Honorable Chancellor Sir, I present before you the exceptional contributions of Dr. S. Somnath, an apex grade distinguished space scientist, for conferring on him the honorary degree of Doctor of Science and the Goyal Peace Prize. As Secretary of the Department of Space, ISRO Chairman and Chairman of the Space Commission, Dr. Somnath led landmark missions like Chandrayaan-3, landing near the moon's south pole, Aditya L1, ExpoSat, and key commercial launches. His efforts in operationalizing in space have fostered collaborations with private players. A key architect of the Gaganyaan program, Dr. Somnath has driven innovations in reusable launch vehicles, small satellite systems, and deep space exploration. His vision extends to India's Space Vision 2047, which includes human lunar missions and the Bharatiya Antriksh Station. As director of Vikram Sarabhai Space Center and Liquid Propulsion Systems Center, he oversaw the critical missions like LV-M3-M1 Chandrayaan-2. Born in 1963 in Kerala, Dr. Somnath holds a BTech in Mechanical Engineering, a Master's in Aerospace Engineering from IISc Bangalore, and a PhD from IIT Madras. He has earned multiple honorary doctorates and prestigious awards, including the National Aeronautics Prize, IISc Distinguished Alumni Award, Karnataka Rajya Utsav Award, and Hall of Fame Award from International Aeronautical Federation, a Fellow of INAE, INSA, AESI, and ASI. He has played a key role in global space forums, including United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. Dr. Somnath thus truly exemplifies the spirit of Goyal Prizes, the unique feature of Kurukshetra University, to honor the leading scientists and great personalities of the country for their outstanding work in the field of science and service to humanity. In recognition of his significant contributions,
to space science and its role in global peace and prosperity. I humbly request the Honorable Chancellor to allow Dr. S. Somnath to wear the robe signifying this degree and confer upon him the honorary degree of Doctor of Science and also the Goyal Peace Prize. Thank you. मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि वो डिग्री देने के लिए आगे आए और अनुमति प्रदान करें। मैं इसकी अनुमति देता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हों। हमारे लिए गौरवमय क्षण। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आज गौरवान्वित महसूस करता है इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ जी को मानद डिग्री प्रदान करते हुए। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं अपनी अपनी गोयल पीस प्राइज कमेटी के सभी सदस्यों को वो भी आगे बढ़ें और इस अवसर पर गोयल पीस प्राइज भी अलंकृत करें डॉक्टर एस सोमनाथ जो आज हमारे बीच हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भारतीय वैज्ञानिकों को उनके देश में मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोयल पुरस्कार और युवा वैज्ञानिकों के लिए राजीव गोयल पुरस्कार देकर गर्व का अनुभव करता है। वर्ष 2021-22 के गोयल शांति पुरस्कार डॉक्टर एस सोमनाथ पूर्व अध्यक्ष इसरो को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया है। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को, अध्यक्ष जी को, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सभी से मेरा अनुरोध कि दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन करें। हमारे मुख्य मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण 34वें दीक्षांत समारोह की स्मारिका का विमोचन। धन्यवाद। मैं समारोह के अति विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्री महिपाल ढांडा जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। दीक्षांत समारोह में आज हम सब का मार्गदर्शन, हम सब को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हरियाणा प्रदेश के सम्मानित महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के बहुत ही ईमानदार, कर्मठ
चेहरे पर मुस्कुराहट के धनी हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारी सम्मानित विधायक कालका से हमारी आंटी शक्ति रानी जी, आंटी है हमारी जोर से ताली बजाओ। हिंदुस्तान की शान, भारत को गौरव गर्व की अनुभूति कराने वाले, जिनको अभी हम सब ने विज्ञान संकाय में मानद उपाधि देकर अलंकृत किया, ऐसे भारत के शेर श्री सोमनाथ जी, इसरो के चेयरमैन, मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं सर। हमारे बहुत ही कर्मठ इस विश्वविद्यालय को नए ऊंचाइयों पर लेकर जाने का विजन रखकर काम कर रहे हमारे सम्मानित वाइस चांसलर साहब, आपका अभिनंदन स्वागत। श्री एसपी सिंह जी, आपको भी इस समारोह में मैं अपनी तरफ से अभिनंदन स्वागत करता हूं। श्री वीरेंद्र पाल जी, उपस्थित मंच पर सम्मानित सभी महानुभाव, सामने बैठे मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सबको मेरी नमस्ते, राम राम। आप लोग इस दीक्षांत समारोह में जो प्रशस्ति पत्र लेकर अपने घर जाने वाले हो, यह कोई मामूली चीज नहीं। जिंदगी का लक्ष्य अब आपने निर्धारित करके आगे बढ़ना है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस देश की समृद्धि को, देश को खुशहाल बनाने की, समृद्धि लेके आने की, भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की, इन सब चुनौतियों के साथ आप जब अगला कदम अपने जीवन का रखोगे तो आपका वो कदम संकल्प के साथ उठना चाहिए और संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना, यही हमारा लक्ष्य बने। 140 करोड़ लोगों ने दुनिया के सामने कहा है कि हम निर्धारित समय तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, और इसलिए दुनिया ने दो हाथ हमारी तरफ बढ़ाए हैं, एक दोस्ती का और दूसरा अवसर मिलते ही खंजर घोंपने का। और इसलिए इन चुनौतियों को स्वीकार कर लेना दोस्तों कि अगर हम कमजोर पड़ गए तो वो खंजर घोंपने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, और अगर हम मजबूत रहे तो आंख में आंख मिलाकर सारी दुनिया का मार्गदर्शन करने की ताकत मेरी इस नौजवान पीढ़ी में है, आप में है। इसलिए आपका संकल्प बहुत मजबूत संकल्प हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने भाई और बहनों से, हमने तय किया 140 करोड़ लोगों ने कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा संकल्प है। विश्व गुरु की राह पर हम लोग चले, उसकी नींव रख दी। अरे जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया उसका हमारा सोमनाथ जी ने कर दिया, और वो सोमनाथ जी आज हमारे बीच में हैं।
भाई और बहनों, ऐसे ही लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना है, ऐसे ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्प लेना है। इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो इतना निवेदन करूंगा आप सबसे, जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाओ और जब सुबह उठो बिस्तर से, तो एक संकल्प ले लेना, और वो संकल्प ये कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, मैं बनाऊंगी भारत को विश्व गुरु, मैं बनाऊंगा भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश। आपने अपना संकल्प दोहराना है, और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने के लिए आपने जो भी मार्ग चुना, आप अपने मार्ग पर यूं ही हंसते खेलते समृद्धि और सफलता के साथ आगे बढ़ो। यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूर्व अध्यक्ष इसरो डॉक्टर एस सोमनाथ जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर एस सोमनाथ। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनरेबल गवर्नर श्री बंगारू दत्तात्रेय जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी जी, ऑनरेबल एजुकेशनल मिनिस्टर Mahipal Danda ji, our honorable guest on the dais, including our Vice Chancellor, Professor Somnath Sachdeva, and all the distinguished guests here, faculties, deans, and especially the students who are graduating today. My greetings to you all on your wonderful day today, and all my blessings to you, all those who are getting graduated from Kurukshetra University. I'm really honored and proud to be amongst you today to receive the degree of honorary doctorate and also the Goyal Peace Prize. I'm really blessed and honored for selecting me and to be blessed by this event where Honorable Governor and our Honorable Chief Minister is participating, and also want to congratulate Honorable Chief Minister for being awarded the honorary doctorate today. Thank you so much to be a part of this great event. As all been told by our education minister, he gave a vision to you, on the space side. Also, I would like to tell you, my journey in the last 3 years as Secretary, Department of Space and Chairman of the Indian Space Research Organization, I had a fortune to be guided by our Honorable Prime Minister Narendra Singh Modi ji on creating a vision for space program. And what we did during Chandrayaan-3, the soft landing on the moon really changed the perception on how we are working in the space sector, and people are now looking at it with great awe and inspiration. I think this is something very phenomenal thing that has happened to us. And it is a respect that you are getting in space activity, not from India alone, not from young people like you alone, but from the whole world. The people who understand technology now looks at us with great awe and then see, here is India, now able to do things, your own homegrown technology. People like you who are with us in ISRO were able to design, develop rocket, satellite, and even able to go and land on the moon. Is it not wonderful? Yes. And this is a confidence that we have today. And Honorable Modi ji, after listening to this, seeing this live, though he was far away in South Africa on that day of the landing, came back in a few days and then were with us and congratulated us and told us, Somnath ji, aapko nahi pata hai kya impact, yes, in this landing has created in the minds of the people. I think we would like to make you to understand this. Sir, today morning I had an opportunity to give a lecture to only a selected few students and faculty. I hope that all of you were there on that day on the morning to listen to this. I told what impact that the space sector is making in our country.
And this is one organization, ISRO, was able to create such a vibrant space ecosystem. After our Honorable Prime Minister has opened the space sector 2020, we were able to bring in new people working in space sector, young people creating industries, startups, almost 250 of them working, building rockets, satellites, and applications. And this is important for us to say this message, and also to tell universities like Kurukshetra University to come and work in these areas. Our people who have an interest to work in science, technology, should be encouraged to find out this opportunity. I'm really honored today to tell about this. It's also important for me to tell the vision that is created under our Honorable Prime Minister. He has set a vision that we must land on the moon by 2040. We should also create a space station where Indians can go and work for creating science and technology in outer space. And I am really proud that I was able to work in all these areas and develop technologies and capabilities this nation is very proud of. And really honored today to receive such an honor from Kurukshetra University in the form of this honorary doctorate as well as Goyal Prize. Also want to thank the institution that created the Goyal Prize. So thank you so much for the selection committee that picked me from so many eminent people in this country to be awarded as this Goyal Prize. I'm really humbled and honored to receive it from the hands of our Honorable Governor and also with the participation of our Chief Minister and Education Minister. Thank you once again and wish you all the very best in your journey. And let me tell you that I am with you people to help you, to mentor you, to whoever is interested to work in science, technology, and related topics, and to create a vibrant space economy. I think we must be no way inferior. This university should create its niche, and I would like to discuss with the Vice Chancellor and others on how this can be taken forward. Thank you so much. All the very best. We are proud of you, sir. अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हरियाणा। आज हम सब के लिए ये गर्व का दिन है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 34वां दीक्षांत समारोह, और इस समारोह में हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय परमादरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी और हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ जी और हमारे कुलपति महोदय सोमनाथ सचदेवा जी, हमारी कालकंस विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, सभी हमारे स्टूडेंट्स, आज जो पीएचडी की उपाधि आज लेने वाले हैं, मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज ये उपाधि व पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बधाई भी देता हूं और कहना चाहता हूं कि सपनों की उड़ान है, सपनों की उड़ान है, हौसलों की पहचान है। केवल डिग्री नहीं है, यह आपकी मेहनत का सम्मान है।
मैं आपको, आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाने में अपना खून पसीना लगाया है। साथ ही मैं इस अवसर पर आपको त्रास कर इस मुकाम पर पहुंचाने वाले हमारे शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि इस दीक्षांत समारोह में हमारे भारत के हीरो, जिन्होंने भारत का गौरव ऊंचा किया है, ऐसे विश्व विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर, पूर्व में जो अध्यक्ष रहे इसरो के डॉक्टर एस सोमनाथ जी, आज हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उनको मानद उपाधि से और गोयल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि प्रत्येक भारतवासी अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में आपके योगदान को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि जब साउथ पोल के ऊपर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही थी, पूरा देश टकटकी आंखें लगाए हुए देख रहा था, और जब सफल लैंडिंग साउथ पोल के ऊपर हुई तो एक अलग दीपावली का माहौल पूरे देश के अंदर था। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का ये 34वां दीक्षांत समारोह है। मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय की आधारशिला हरियाणा बनने से 1 दशक पहले रखी गई। भारत के पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1956 में इसकी आधारशिला रखी, और इस तरह विश्वविद्यालय ने विकास की एक लंबी यात्रा वो की है। मुझे आज यह बात कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक शोध, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर अग्रणी भूमिका के रूप में भारत में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। मैं इस पहचान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी मैं सराहना करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। हमने ऐसे ही संस्थानों की क्षमता के बलबूते नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू किया है। अभी जब नई शिक्षा नीति की बात चल रही थी तो उसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 2025 का एक टारगेट रखा कि 2025 तक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लागू कर देंगे, और मुझे खुशी है कि उसको पूर्ण रूप से वो लागू हुआ है। ये संकल्प लिया है, और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे सामने गुणवत्ता पर शिक्षा प्रदान कर विश्व स्तरीय संस्थानों में शामिल होने की एक बड़ी चुनौती भी है। राज्य का पहला विश्वविद्यालय होने के नाते हम इस चुनौती कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को हम सौंपते हैं, और जो गति से इसको आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। हम जब देखते हैं, क्योंकि मुझे आज इस अवसर के ऊपर ये बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है, मैं जब कई कॉलेजों में मेरा जाना हुआ
लगातार किसी न किसी कहीं न कहीं कॉलेज के अंदर हम जाते हैं। हमने पिछले दिनों एक टारगेट लिया, क्योंकि बहुत सारी बेटियां वो एजुकेशन से वंचित रह जाती थी। उनका मन करता था कि हम पढ़ें, परिस्थितियां इस प्रकार की सामने आती थी कि माँ बाप दूर नहीं भेज सकता था और वो उस शिक्षा से वंचित रह जाती थी। हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का पूरा एक रोड मैप तैयार किया और रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। और मुझे खुशी है कि देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर हरियाणा में एक राजकीय महाविद्यालय वो खुल गया है। और जब हम उन कॉलेजों के अंदर जाते हैं, मुझे ये भी खुशी है जब मैं बेटियों से बात करता हूं और बेटियां बताती भी हैं कि हम नज़दीक के कारण यहाँ एडमिशन हो गया, हम पढ़ रही हैं, परंतु बाहर जाने में हमें दिक्कत थी। और आज जब हम देखते हैं 32 राजकीय महाविद्यालय ओनली ये गर्ल्स के लिए खोले गए हैं, राजकीय कन्या महाविद्यालय ये लड़कियों के लिए खोले गए हैं और लड़कियां उनमें अच्छी शिक्षा ले रही हैं। यह हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम गति से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास पर भी हमने बल दिया है। समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक शिक्षा के कौशल के साथ उसको जोड़ा है। स्कूलों में NSQF और हमारे कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में EQ सेंटर्स और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण, उद्योगों के लिए MOU करने जैसे कारगर कदम हमारी सरकार गति से उठा रही है। अभी हमने ये तीसरे टर्म की सरकार का पहला बजट अभी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। चुनाव के बाद हमने थोड़ा इसको पीछे किया है बजट को। ये 7 मार्च से शुरू होगा और इस बजट के अंदर हमने हर वर्ग से कहीं ना कहीं उनके सुझाव लिए हैं। हमने युवाओं के सुझाव लिए, यहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हम आए कि आप सुझाव दीजिए। हमने स्टार्टअप के सुझाव लिए और मुझे खुशी इस बात की है, जब मैं स्टार्टअप से बात कर रहा था, मैंने हरियाणा के लगभग सेलेक्टेड 30, 40, 50 स्टार्टअप्स को बुलाया और उनसे मैं उनके एक्सपीरियंस पूछ रहा था। उन्होंने कई स्टार्टअप्स ने मुझे बताया कि मैं एजुकेशन कर रहा हूं और मैंने 5 पैसा घर से भी नहीं लिया और मैंने पढ़ते पढ़ते ही अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। छोटे से शुरू किया था और आज मेरे स्टार्टअप की टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस कर गई है। ये इस प्रकार की बात सुन करके मन को एक गर्व महसूस होता है कि हमारे युवा किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सोच इस प्रकार की है कि हमने कुछ करना है। आज भारत विकसित भारत की तरफ गति से बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, आदरणीय मोदी जी की जो सोच है कि भारत ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। हमारे सभी युवा साथी आज यहां से अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देश में सेवाएं देने के लिए आप लोग तत्पर हैं, तैयार हैं। आप इस विकसित राष्ट्र के अंदर आप लोगों की बड़ी भूमिका होगी। इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा
कि हमने 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है। अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा, हमने आजादी का 75वां वर्ष मनाया। हम संविधान का 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसका गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि भारत जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हमारे उन क्रांतिकारी वीरों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया। वो ऐसे महानायक थे, वो ऐसे महान क्रांतिकारी वीर थे जिनकी सोच थी आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें। हम जो कष्ट सहन कर रहे हैं उनको वो कष्ट सहन न करना पड़े। और प्रधानमंत्री जी ने उस विजन को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, 2047 में देश का 100वां वर्ष होगा, तो मेरे उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होगा, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी और हम सब ने उसको लेकर के इस देश में आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा करनी है। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। नौजवान साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आधुनिकता के इस दौर में सभी क्षेत्रों में कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन के स्वयं हमने कहीं भी किसी को मात देनी है तो हमने अपना बेटर देना पड़ेगा। बेटर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे ध्यान में आ रहा है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर किस प्रकार की स्थितियां थी। हरियाणा के अंदर अगर नौकरी भी लेनी होती थी तो नौकरी लेने के लिए भी माँ बाप को किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे। ना काटने पड़ते हो तो आप उस समय के दौर को ध्यान में करके सोचिए, जो वो समय था। और समय लंबा भी नहीं था, ये 2014 से पहले का समय था कि एक नौकरी लेने के लिए हमें विधायक के चक्कर काटने पड़ते थे, मंत्री के पास जाना पड़ता था या मुख्यमंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर के कहीं सोच सकता था माँ बाप कि मेरे बेटे को, बच्चे को, बच्ची को नौकरी लग जाएगी। युवाओं के अंदर एक अविश्वास पैदा हो रहा था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। यह अविश्वास हो रहा था, परंतु उस अविश्वास को पिछले 10 वर्षों में हमने एक मिशन मोड के अंदर काम किया और युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास पैदा करने का काम किया। आज मुझे खुशी है इस बात की, हमारे जब SCS अधिकारी, जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और मैं उनके बीच में जाता हूं, SCS अधिकारी के, वो मुझे बुलाते हैं। जब मैं उनके बीच में बात करने के लिए जाता हूं और परिचय होता है, तो परिचय में एक बात वो बोलते हैं कि मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूं और इस सरकार के कारण बिना पर्ची खर्ची के SCS अधिकारी लग गई हूं। ये विश्वास युवाओं के अंदर बड़ा है। और ये वैसे नहीं है, कहीं बोल देते हैं कि भाई इसमें क्या है, हमने तो मेहनत किया। भाई मेहनत किया, उसका फल लगना चाहिए, हम इसको बात को मानते हैं। अगर हमारा युवा मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत को कौन नीचे करे, कौन उसको मेहनत को ग्रहण लगा दे। बच्चे की मेहनत को फल लगना चाहिए, उसका विश्वास बढ़ना चाहिए और विश्वास इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ा है। मुझे ये खुशी है कि हमने 1,75,000 नौकरियां हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने ये भी संकल्प लिया है आगे आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के अंदर देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये भी खुशी है कि जब ये तीसरे टर्म की हमारी सरकार आई,
इससे पहले किस प्रकार का वातावरण था? और ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कि 25,000 युवाओं को हमने एक समय के अंदर हरियाणा में एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची खर्ची के लगा है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। इसलिए मैं आपको मानसिक, शारीरिक तौर एवं नैतिक रूप से हमारा जो ध्येय है, आप सबको मजबूत बनाना है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले और वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे सब युवाओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और एक बात मुझे याद आ रही है, स्वामीनाथन जी हमारे एस सोमनाथ जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ये हमारे भारत के वो आइकन हैं जिसने भारत के गौरव को ऊंचा किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बनो सूरज, बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। करो मेहनत, कामयाबी अपना सर झुका करके आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हरियाणा। मैं कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि वे विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के लिए